माइंड डिस्टर्बेंस होती है सिर्फ ऐसे। अब तो डिस्टर्बेंस होता है लेकिन वैसे तो हफ्ते में 4 दिन आती है, एक दिन ये बोल कर रही है। पूरे एक घंटे क्लास होता है और माफी मांगो। दरवाजे बंद करके बहुत कुछ सुना बहुत कुछ प्रोडक्ट है वो बड़ा अलग है। मस्त है हमारा मैम कह रही सारी गेट बाहर आ जाएगी, वो अभी तो बैठो।
चलिए कौन बताएगा और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? रियल टाइम में पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ अप्लाई होती है? रियल टाइम में कंट्रोल लैपटॉप पे लैपटॉप पे नेट भी चला सकते हैं और ऑडियो भी सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, मल्टीपल वर्क होते हैं, वो तो मल्टीमीडिया हो गया। मल्टीपल वर्क और कोई ये तो बताया था आपने कि एक जो मतलब मल्टीपल चीज के लिए मतलब ये बताया था आपने, जैसे कि एग्जांपल दिया था आपने मोबाइल का एग्जांपल देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक ही एंटिटी के मल्टीपल फॉर्म, मल्टीपल रूप। जो एंटिटी होगी वो एक समय में केवल एक फॉर्म को या एक रूप को ट्रीट कर पाएगी। मतलब
जैसे आप एक एंटिटी हो गए और आपका मल्टीपल फॉर्म हो गया। मल्टीपल फॉर्म इन द सेंस मल्टीपल बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू प्लेस आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कंपनी में जाते हैं, वहां के एम्प्लॉय हो जाते हैं। आप यहाँ पे आते हैं, स्टूडेंट हो जाते हैं। आप घर पे जाते हैं, घर के मेंबर हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेस आपकी नेचर, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। और खास बात यह है कि आप सिंगल एंटिटी हो तो आप एक टाइम पे एक ही बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। या तो कंपनी में जाओ, या यहाँ आओ, या घर पे जाओ, एक समय पे आप मल्टीपल नहीं बन सकते, एक ही होंगे। हाँ, अलग बेटर है, बिहेवियर आपका बदल जाएगा ऑन द प्लेस। ठीक है। ठीक इसी तरह से मेथड्स जो हमारी होती है, अगर इनको हमें अलग अलग बिहेवियर देना हो, तो उसके लिए हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का ऑप्शन होता है कि भाई मेथड एक ही रहेगी, उसका बिहेवियर अलग अलग रहेगा। जैसे यूजर उसे कॉल करेगा, यूजर कॉल करते समय जैसा बिहेवियर अपनाएगा, वैसे ही उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिंपली बोलूं कि पॉलीमॉर्फिज्म दो तरह की है, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम का मतलब होता है कि जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल कर रहा होता है, तभी ये सिलेक्शन हो जाता है कि किस मेथड को कॉल करना है, किस मेंबर को कॉल करना है। और ये सिलेक्शन कौन करता है? कंपाइलर। अगर आपने एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स डिफाइन कर दिए सेम नेम से, तो उस केस में जब कंपाइलर आपका प्रोग्राम कंपाइल करेगा, तभी वो सेलेक्ट कर लेगा कि किस मेथड को उसे कॉल करना है। जैसे कंपाइल टाइम, रन टाइम, दो तरह का पॉलीमॉर्फिज्म है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आता है ओवरलोडिंग, रन टाइम में ओवरराइडिंग। एक कंसेप्ट दोनों को देखेंगे अलग अलग करके। कंपाइल टाइम जो ओवरलोडिंग होती है, ओवरलोडिंग में काम होता है कि एक ही मेथड बनेगी, नाम मेथड का एक ही रहेगा, लेकिन उसको हम कई बार डिफाइन करेंगे और उसका जो डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन को हम चेंज कर देंगे हर बार। जैसे सिंपली मैं बोलूं, आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें आपने दो नंबरों को एडिशन करने का काम किया, दो नंबरों को एडिशन का आपने काम किया। आपने उस प्रोग्राम को यूजर को दे दिया कि आप भाई दो नंबरों को जोड़ सकते हो, लेकिन आपने जब प्रोग्राम बनाया, आपने पहला नंबर इंटीजर ले लिया, दूसरा इंटीजर ले लिया, लेकिन यूजर को जरूरत पड़ गई कि भाई पहला नंबर मुझे डबल चाहिए था, दूसरा चाहिए था फ्लोट चाहिए, इंटीजर चाहिए, या पहला इंटीजर चाहिए, दूसरा फ्लोट चाहिए। उसकी सिचुएशन चेंज हो गई, या उसे 3 नंबरों को जोड़ना है। तो जब उसका सिचुएशन, उसकी रिक्वायरमेंट बदल जाती है, तो आपकी जो मेथड है यह लिमिटेड है, केवल यह 2 नंबरों को जोड़ सकता है, और वो भी केवल और केवल इंटीजर टाइप के। तो बैकएंड में आपको क्या करना है कि उसी मेथड के मल्टीपल फॉर्म तैयार करने हैं और यूजर को केवल देना है एक नेम। अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म को नहीं अपनाते हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि आपको एक ही मेथड को, मतलब 2 नंबरों को जोड़ने के लिए, 2 वैल्यू को जोड़ने के लिए कई मेथड बनानी पड़ेंगी, और कई मेथड जो बनेंगे सब अलग अलग नेम से बनेंगी। और अलग अलग नेम से बनाने में प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि आप तो बना के दे दोगे, लेकिन यूजर को हर मेथड को याद करना पड़ेगा। भी अगर उसे 2 इंटीजर जोड़ना है तो इंटीजर की मेथड याद करनी पड़ेगी। अगर एक वैल्यू डेसिमल है, एक वैल्यू आपकी इंटीजर है, उसके लिए अलग मेथड है, उसे याद करना पड़ा। एक इंटीजर है, दूसरे डेसिमल, उसके लिए अलग उसे करना पड़ा। ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे कि यूजर के लिए इरिटेटिंग हो जाएगा। आप जैसी वैल्यू सप्लाई का, आपको करना यह है कि आपको बैकएंड मेथड तैयार करके दे देना है। यूजर जैसी मेथड अपना पैरामीटर सप्लाई करेगा, जैसा रिटर्न टाइप लगाएगा, ऑटोमेटिक उसको वैसी मेथड कॉल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, सिंपली जैसे आप देखते हैं console.writeLine, यह एक मेथड है, कंसोल क्लास का फंक्शन है। इस क्लास फंक्शन को हम 19 तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके कुल 19 ओवरलोडेड वर्जन मार्क दिए गए हैं लाइब्रेरी में। तो बेसिकली जब हम लोग console.writeLine करते हैं, उसमें क्या होता है कि हमें ये पता करना होता है कि हम किसको कॉल कर रहे हैं, किस वर्जन कॉल कर रहे हैं। हमें केवल पैरामीटर सप्लाई करना होता है। हम पैरामीटर सप्लाई करते हैं, जैसा पैरामीटर हमारा होगा ऑटोमेटिक वो वाला वर्जन वहां से कॉल हो जाएगा।
तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम किस वाले 19 में से किस वाले वर्जन कॉल करें, हमें पता ही नहीं है। अगर ये चीज नॉर्मल होती है तो हमें 19 में से उस 19 मेथड को कंफर्ट और राइट टाइम के लिए आपको 19 मेथड के नाम याद करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ओवरलोडिंग के थ्रू आपको दिया गया कि आप केवल एक मेथड का नाम याद रखो, उसी से आपको 19 वर्जन कॉल होंगे। जैसे आप पैरामीटर सप्लाई करोगे वैसे कॉल हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो सिंपली यहाँ पे चले, मैंने यहाँ पर बोला चलो ठीक है कंसोल डॉट राइट लाइन। जैसे आप राइट लाइन, राइट या राइट लाइन कुछ भी करते हैं, और जैसे आप ये लगाते हैं ब्रैकेट, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 ऑफ 19, इसके कुल 19 ओवरलोडेड वर्जन है अवेलेबल जिसे आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप कुछ ऐसा करके छोड़ देते हैं, और अगर आप कंसोल राइट क्लास पे राइट क्लिक करें और उसकी डेफिनेशन पे चले, इसकी डेफिनेशन पे चले, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कंसोल क्लास है। यहाँ पे आएंगे नीचे साइड में देखेंगे आप यहाँ पे राइट लाइन के, केवल राइट लाइन की, तो राइट क्या है, राइट लाइन के कितने वर्जन है। राइट लाइन एक वर्जन जो कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है, दूसरा वर्जन बुलियन पैरामीटर ले रहा है, तीसरा वर्जन कैरेक्टर वैल्यू ले रहा है, चौथा कैरेक्टर टाइप का एरे बफर ले रहा है, डेसिमल ले रहा है, डबल ले रहा है, फ्लोट ले रहा है, इंटीजर ले रहा है, लॉन्ग ले रहा है। ये देखिए इसके अलग अलग वर्जन, कितने वर्जन इसके हैं, 19 वर्जन है यहाँ पे। अब यहाँ पर होगा एक, आप जैसी वैल्यू सप्लाई करोगे वैसा वर्जन ऑटोमेटिकली यहाँ से कॉल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये चीज सोचने की जरूरत ही नहीं है कि हम किस वर्जन को कॉल करें, आपको बस केवल उसे कॉल करने आना चाहिए। आप जिस वर्जन को कॉल करोगे ऑटोमेटिक यहाँ से वर्जन सेलेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर ये सोचना ही नहीं है कि हम पैरामीटर कितने देंगे, कैसे देंगे, क्या नाम होगा, डजंट मैटर। आप जो पैरामीटर दोगे उससे मैचिंग करता हुआ जो मेथड होगा यहाँ पे वो कॉल हो जाएगा अपने आप। ठीक है, जैसे ओवरलोडिंग यहाँ पर बना के दी गई है, ऐसी ओवरलोडिंग आप भी तैयार कर सकते हो। ये पूरी तरह से कंसेप्ट ओवरलोडिंग का है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। कोई डाउट इसमें? एप्लीकेशन में बेसिकली जैसे हमने एक लाइब्रेरी बनाई, ठीक है, लाइब्रेरी में हमने एक फंक्शन तैयार किया। अब उस फंक्शन को कई तरीके से ट्रीट करना है मुझे, तो या तो हम सिंपली ऐसे मैं बोलूँ तो हमें दो वैल्यू को कैलकुलेट करना है। दो वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए या तो हम अलग अलग मल्टीपल फंक्शन बनाएं, या फिर हम एक ही फंक्शन बनाएं उसके अलग अलग ओवरलोडेड वर्जन बना दें। तो हम एक ही नाम से कई फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जिससे हमें रन टाइम पे जब हम प्रोग्राम कॉल लाइब्रेरी को कॉल कर रहे होंगे तो हमें मल्टीपल फंक्शन को यूज करने की जरूरत नहीं होगी। हम एक ही फंक्शन को यूज करेंगे और उसी फंक्शन से हमारे सारे फंक्शन कॉल हो जाएंगे एक ही नेम से। ठीक है, तो सिंपली बनाते कैसे हो पॉलीमॉर्फिज्म है, सिंपली देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे गया, इसलिए मैंने क्लास लिया, मान लीजिए क्लास इट्स एम्प्लॉय। इसके अंदर आ जाते हैं, एक मेथड बनाते हैं जस्ट पब्लिक वाइड लेट्स सम। पहला पैरामीटर में आईएनटी आई हो गया, सेकंड हो गया आईएनटी जे। बेसिकली एक ऐसी मेथड जिसका पैरामीटर क्या है, इंटीजर टाइप का दो। तो लेट्स कंसोल डॉट राइट लाइन, आई प्लस, राइट। एक आपने एक वर्जन इसका बना दिया, एंड सेकंड वर्जन लेट्स कॉपी एंड पेस्ट। मान लीजिए मुझे इसको मैं एक बार प्रूव करता हूँ, पहले इसको वर्जन में बनाता हूँ। चलिए इस मेथड को मैं कॉल करता हूँ, प्रोग्राम से चलते हैं, यहाँ से अपनी क्लास का वर्जन बनाते हैं, एम्प्लॉई emp इक्वल एम्प्लॉई एंड emp डॉट सम। तो यहाँ पर आप रिस्ट्रिक्टेड है कि आपको जो पैरामीटर सप्लाई करनी है उसमें दोनों इंटीजर टाइप के होने चाहिए। लेट्स सप्लाई 10, 60। ठीक है, चलिए ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो काम करेगा, ये इसने आउटपुट आपको सही तरीके से दिया। ये दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कल को अगर मुझे यहाँ पर 60.5 ऐड करना होता, ये मेथड फेल हो जाती है।
ये मेथड फेल है, क्योंकि ये यहाँ पर ऐसी कोई मेथड नहीं है। अगर आप एरर देखेंगे तो आपको यही बताएगा द बेस्ट ओवरलोडेड मेथड मैच फॉर कंसोल व्हाटएवर एप्लीकेशन दैट एम्प्लॉय सम आईडी हैज सम इनवैलिड आर्गुमेंट। मतलब उसमें जो आर्गुमेंट सप्लाई हो रहा है वो आप सही पास नहीं कर रहे हो, जिसलिए उसका ओवरलोडेड वर्जन उसे नहीं मिल रहा है, इसलिए वो उसे कॉल नहीं कर सकता। ठीक है, और यहाँ पर आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगी। ठीक है, ऐसे कोई मेथड नहीं है जिसमें पहला पैरामीटर इंटीजर और दूसरा पैरामीटर डेसिमल रिसीव किया जाए। ठीक है, या फ्लोट लिया जाए। तो सिंपली इसका एक वर्जन और तैयार कर सकते हैं हम ऐसे ही। प्रिपेयर, कॉपी, पेस्ट। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जस्ट एज यू कैन सी फ्लोट रिसीव नहीं करता है तो डबल ले लेते हैं, डबल एंड लेट्स बिल्ड सॉल्यूशन। तो अब देखिए ये रिसीव कर रहा है और ये एग्जैक्ट सही तरीके से काम कर रहा है। अगर आप रन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपको सही तरीके से रिजल्ट वैसे ही मिलेगा जैसा आपने किया। ठीक है, यहाँ पर होगा क्या, जब आप सिंपली ऐसे करेंगे तो आपको ये वर्जन दिखाएगा उसके। अगर आप सम करके ब्रैकेट लगाते हैं तो दिखा रहा है 1 of 2, इस मेथड के 2 वर्जन है। हाँ, तो आपने 2 बनाए, 2 वर्जन दिखा रहा है, और दूसरे दोनों का पैरामीटर भी यहाँ पे दिखाएगा। पहला ले रहा है यहाँ पर इंटीजर इंटीजर और दूसरा ले रहा है पहला इंटीजर दूसरा डबल। ठीक है, चलिए अभी 2 वर्जन बना दिए। अब मान लीजिए कि हमारे पास पहली वैल्यू ये डेसिमल हो गई और दूसरी वैल्यू इंटीजर हो गई। अब ये तो फेल हो गया। ठीक है, फिर उसके एक वर्जन तैयार करने पड़ेंगे हमें। कॉपी, पेस्ट एंड इट्स डबल साइड। ओके, अब ये सही हो जाएगा। इस तरह से आपको जितनी भी समझ में आता है, इतने टाइप से पॉसिबिलिटी, इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यूजर इतनी टाइप की वैल्यू पुट कर सकता है। आप उतने वर्जन उसके तैयार कर देते हैं और वो सारे वर्जन आप यूजर को दे देते हैं कॉल करने के लिए। यूजर क्या करता है, वो सारे वर्जन को कॉल करता है, अपने नीड के अकॉर्डिंग आउटपुट लेता है सिंपली। सर ये वर्जन होता क्या है? वर्जन का मतलब है एक ही चीज के मल्टीपल फॉर्म्स, मल्टीपल रूप, मल्टीपल टाइप। पॉलीमॉर्फिज्म की डिफरेंशन है, वर्जन की डिफरेंशन नहीं होती। पॉलीमॉर्फिज्म डिफरेंशन है। अरे ऐसे करना है, एक काम है, अलग-अलग मेथड बनाने वर्जन बनाने पड़ेगा। हाँ, आप भाई देखो डेवलपर का काम क्या है? डेवलपर का काम है यूजर के लिए आसान इंटरफेस प्रोवाइड करना। अगर जैसे console.write यूज करते हैं, अगर माइक्रोसॉफ्ट ने हमें वो 19 काम करने के लिए 19 अलग अलग मेथड के नेम दिए होते तो आपके लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड होता उस मेथड को याद करना। 19 मेथड याद करनी पड़ती है आपको। अगर माइक्रोसॉफ्ट ने आपको क्या किया, उसके ओवरलोड वर्जन ना दिए और बोला कि आप केवल एक मेथड का नाम का याद करो, आप उससे 19 तरीके से यूज कर सकते हो। उसको 19 वर्जन ना दिया उन्होंने, तो आप करेंटली उसके यूजर हैं और यूजर के लिए ये चीज आसान हो गई। ठीक उसी तरह से जब आप अपनी लाइब्रेरीज क्रिएट करते हैं तो आपको भी कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं कि आप एक चीज के मल्टीपल फॉर्म्स बना देते हैं, मल्टीपल वर्जन बना देंगे और वो सारे वर्जन यूजर कॉल करेगा एक नाम से, एक नाम की मेथड रहेगी, उसी से वो क्या करेगा, सभी वर्जन को कॉल कर लेगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्यों? क्योंकि जब प्रोग्राम हमारा कंपाइल कर रहा होता है तभी ये मेथड को सेलेक्ट कर लेता है किस मेथड को कॉल, मैंने किस वाले कौन से वाले वर्जन को कॉल करना है। अकॉर्डिंग टू पैरामीटर मैच करा करके वो सेलेक्ट कर लेता है कि इस पैरामीटर से मैच करते हुए ये मेथड है, हमें इस मेथड को कॉल करना है। इसीलिए कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं और अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं इसे। अर्ली बाइंडिंग भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो बाइंडिंग होता है मेथड का, जिस मेथड को कॉल करना है उस लाइब्रेरी से, वो कंपाइल टाइम में ही हो जाता है, पहले ही हो जाता है। ओवरलोडिंग है ये, ओवरलोडिंग है, जिसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या अर्ली बाइंडिंग बोल सकते हैं। ठीक है, सर पहले भी हम एक ही नाम से सेम मेथड बनाया तब तो एरर दे रहा था, अब एरर नहीं दे रहा। देखिए, जब आप एक नाम से सेम मल्टीपल मेथड बनाएंगे तो आपको उस मेथड के कुछ फॉर्म में चेंजेस करनी पड़ेंगी, जैसे नंबर ऑफ पैरामीटर,
टाइप ऑफ पैरामीटर या रिटर्न टाइप, आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। तो जब आप डिफरेंट कर देंगे तो मेथड आपकी मतलब नेम सेम भले ही रहेगा लेकिन मेथड सब अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, सबकी डेफिनेशन बदल गई तो सब अलग अलग हो गए, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्म्स बना लेगा। ठीक, चलिए तो सिंपली ये हो गया हमारा कंसेप्ट जिसे हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फ। इसे नोट कर लीजिए, आप लोग सिंपल सा एग्जांपल है। वीडियो डाटा तो मिल जाएगा लेकिन आपको चीज़ों को नोट करके रखना करिए बेटा। यूजर के लिए हमारा काम बढ़ेगा। कर लिया वीडियो फाइल भर लीजिएगा, लेकिन जो चीजें बेसिक एग्जांपल होते हैं ना उसको नोट करके रखिएगा, क्योंकि आप वीडियो गुम हो सकता है, एक हो सकता है, कॉपी नोट रहेगा तो काम करेगा वो।
क्या हो गया? क्या हो गया? बात है इसकी अरे वो सेटिंग किया था ना, वो बोला कि चलिए अब ओवर राइटिंग को देखिए। ओवर राइटिंग क्या होता है? जस्ट रन टाइम, पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम हो गया। ओवर राइटिंग समझ नहीं आ रहा, कंपाइल कर नहीं आया, क्या रीजन है? पूरा समझ नहीं आ रहा है। मैं कैसे यूज करेंगे, कहीं डबल यूज लगेगा, क्या लगेगा? जहाँ पर आप डबल यूज कर रहे हैं तो डबल यूज करें तो उसको आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, यहाँ पे लगाना है डबल या कुछ? किसको नहीं समझ आया और बताइए? यूजर की केस में प्रोटीन बनाएंगे कैलकुलेटर बनाना है, एप्लीकेशन में कैलकुलेटर ऐड करना है, तो उस केस में जैसे कम करेगा ना, मतलब आपको जैसे नहीं पता वो डिस्प्ले हो जाएगा, पॉइंट में भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, उस केस में भी पॉइंट में भी दे सकता है। देखो, प्रोग्रामर का मतलब होता है डॉक्टर और कस्टमर का मतलब हो गया पेशेंट। यूजर आपका पेशेंट है। अगर कोई पेशेंट आपके पास आ गया, ठीक है, और उसने ये बोल दिया कि मेरे शरीर में बहुत तेज से दर्द हो रहा है, तो ये जानना आपका काम है कि उसके शरीर में इतना तेज से दर्द क्यों हो रहा है। फीवर की वजह से हो रहा है, कोई और वजह है, ये आपका काम है। मतलब डॉक्टर के पास इतनी लॉजिक होनी चाहिए कि वो उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके, समझ सके। और ऐसा नहीं है उसने बोला दर्द हो रहा है और आपने दर्द की कोई उठाकर दवा दे दी उसको। आपको उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग उसको पेशेंट मेडिसिन देनी है, तभी उसको रिलैक्स होगा, रिलीफ होगा। अगर आप एक डेवलपर हो, प्रोग्राम बना रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कस्टमर की यानी अपने यूजर की नीड को समझो, वो क्या कर सकता है, उसकी क्या नीड पड़ सकती है। इसलिए आपको उसके इंटरफेस पे उसे आसान बनाना है, कि आपको एकदम आसान से आसान उसे इंटरफेस देना है, उसे ज्यादा इरिटेटिंग ना हो। और ये समझना आपका काम है वो किस टाइप की वैल्यू डाल सकता है, किस टाइप की वैल्यू नहीं डाल सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी और हो सकती है। ये प्रोग्रामर को लॉजिकली समझना पड़ता है, तभी तो आप प्रोग्रामर हैं। फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको उसके अलग अलग वर्जन बनाने हैं कि अच्छा यूजर ये भी डाल सकता है, चलो इसका एक वर्जन बना दिया, यूजर ऐसी वैल्यू डाल सकता है, इसका वर्जन और बना दिया मैंने। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ वैल्यू हम उसके अलग अलग वर्जन में उसकी वैल्यूज डाल देते हैं। अब यूजर को क्या हमने दे दिया, हमने बोला भाई हमने इतने वर्जन बना दिए हैं और आपको उन सारे वर्जन से कोई इंटरफेयर नहीं, मैंने कितना बैकएंड में कोड राइट किया हुआ है, आपको मतलब है केवल एक नेम से, एक मेथड से। आप उस मेथड में जैसे पैरामीटर्स अप्लाई करोगे, कंपाइलर ऑटोमेटिकली उस वाले वर्जन मेथड को सेलेक्ट कर देगा। और वो बैकएंड में कौन सी मेथड वो सेलेक्ट करता है इससे आपको कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो बैकएंड में प्रोग्रामर ने किया हो। प्रोग्रामर से इससे क्या आपकी लॉजिक क्या मतलब है, आपको तो इंटरफेस से मतलब है। यूजर को कोई इंटरफेस मतलब होता है, उसने इनपुट दिया, आउटपुट मिलना चाहिए। कैलकुलेटर आप यूज कर रहे हो, आप 2 नंबर को डालोगे तब भी जोड़ना चाहिए, 2 डेसिमल वैल्यू डालोगे तब भी जोड़ना चाहिए। उसे क्या मतलब कि इंटीजर कैसे जुड़ रहा है, डेसिमल कैसे जुड़ रहा है, उसे इन चीजों से क्या मतलब होगा। उसे तो मतलब है कि बस मैं अपने इनपुट डालो और उसे आउटपुट मिल जाए सही तरीके से।
लेकिन चूंकि हर इनपुट का वैसा ही आउटपुट नहीं मिलता है, सबकी अलग अलग लॉजिक होती है, तो ऐसी सिचुएशन आपको करना क्या होता है कि आपको बैकएंड में डेवलपर को कोडिंग करनी पड़ती है, उसको उसके कॉम्पैक्टेबल बनाना पड़ता है, यूजर को दिक्कत ना हो, यूजर को इरिटेशन ना हो, ठीक है। इसीलिए हम ओवरलोडिंग करते हैं, जिसमें हम एक ही मेथड के मल्टीपल फॉर्म बना देते हैं, मेनी फॉर्म बना देते हैं, मल्टीपल वर्जन तैयार कर देते हैं, और वो वर्जन हम बेस्ड ऑन पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर के बेस्ड पे हम डिफरेंशियल कर देते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर सिंपल पॉसिबिलिटी समझी, चलो ठीक है, यूजर हो सकता है 2 नंबरों को जोड़ेगा, 2 इंटीजर वैल्यू जोड़ेगा, मैंने एक वर्जन 2 इंटीजर वैल्यू रिसीव कर लिया, मैंने समझा चलो ठीक हो सकता है यूजर पहली वैल्यू इंटीजर डाले, दूसरी डबल डाले, तो मैंने स्टैक वर्जन तैयार कर दिया। फिर मैं इसमें हो सकता है यूजर पहली वैल्यू भी डबल से डाल सकता है, दूसरी इंटीजर डाल सकता है, उसके लिए मैंने वर्जन तैयार कर दिया। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी भी और है, हो सकता है यूजर पहली भी डबल डाले, दूसरी भी डबल डाल दे, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि यूजर का क्या पता है उसे क्या जोड़ना है, उसके लिए हमें एक वर्जन और तैयार करना पड़ेगा उसका। या फिर हमने ऐसा कोई वर्जन नहीं बनाया जिसमें दोनों वैल्यू डबल डबल रिसीव हो रही है, और अगर इन केस हमने यहाँ पे दोनों वैल्यू डबल डालने का प्रयास किया तो एरर दे देगा ये, क्यों? क्योंकि इसका ऐसा कोई वर्जन नहीं है, हमें इसका एक वर्जन और तैयार करना पड़ेगा ऐसा। तो यूजर को क्या है, यूजर को तो पता नहीं है उसे क्या कॉल करना है, उसे बेसिकली उसे क्या पता कौन सी मेथड कॉल होनी है, उसे तो केवल इनपुट देना है और आउटपुट लेना है, और ये तो काम आपका हो गया। तो बैकएंड में आप उसके किस तरह से उसकी वैल्यू को रिसीव करके कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे उसको कंपैक्टेबल बनाते हैं, कैसे उसको बेटर इंटरफेस प्रोवाइड कर सकते हैं, बात समझ में? ये मतलब होता है। सिंपली जैसे आप मान लीजिए कंप्यूटर बना रहे हैं, कंप्यूटर में तो भी चीज होती है, वर्जन को अकॉर्डिंग उसमें भी सेट होता है, जैसा वर्जन होता है, जैसी वैल्यू होती है वैसे वर्जन को कॉल किया जाता है। तो डिपेंड ऑन तो क्लाइंट होता है, क्लाइंट के हिसाब से हमें कॉम्पैक्टेबल, डेवलपर का काम है क्लाइंट को नीड को समझना और उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसे प्रोसेस करना, ताकि उसको इरिटेशन ना हो वो कोई काम करे। तो जो इरिटेशन है, जो बैकएंड की लॉजिक है, वो आपको राइट करके देना है, समझ रहे हैं? हर जगह ये चीजें अप्लाइड होती हैं जनरली। अभी मैं बोलूं मोबाइल फोन में कीबोर्ड में ही अगर आप देखें तो यहाँ पर कितनी कीज पे 2-2 कीज वर्क करती है, 3-3 की वर्क करती हैं। अगर इस तरह से मल्टीपल कीज दे दी जाए, मतलब सबको अलग एक सेपरेट की दे, कितना बड़ा कीबोर्ड बन जाएगा? 126 की होती है लगभग, 126 कीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 126 फ्लैट हो जाएंगे, ऐसे कितना बड़ा हो जाएगा। अगर इसी के वर्जन अलग अलग बना दिए गए, इससे के साथ दबाव कुछ और आएगा, ऐसे दबाव कुछ और आएगा, मतलब एक ही की का बिहेवियर बदल जाएगा, होगी प्रॉब्लम है। तो ये तो हमें समझना पड़ता है, आप प्रोग्रामर हैं, आपको समझना पड़ेगा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, मेथड बनानी पड़ेगी, उसके अलग अलग वर्जन तैयार करने पड़ेंगे। ये प्रोग्रामर का काम है, ठीक है। आप यूजर की तरह मत सोचिएगा कि मैं यूजर हूं, मैं इतनी मेथड क्यों बनाऊं, कि मत सोचिए। आप सोचिए प्रोग्रामर की प्लेस पे रह करके आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनाकर किसी को यूज करने के लिए दे रहे हो, तो वहां पर क्या सिचुएशन आएगी? पॉसिबिलिटीज होती हैं बहुत सारी, एक ही चीज की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती हैं, उस पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना पड़ता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने आपको console.write में अगर एक ही फंक्शन दिया होता तो वहां पर तो आप लिमिटेड होते हैं, एक ही वैल्यू को डालते हैं और दूसरा काम नहीं कर सकते थे आप, लेकिन यहाँ पर आप मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, मेरे साथ वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, कुछ नहीं डालेंगे तब भी प्रिंट तो करेगा। तो बेसिकली ये क्यों काम कर रहा है? क्योंकि उसके अलग अलग वर्जन बने हैं बैकएंड पे। माइक्रोसॉफ्ट ने ये सोचा होता तो आपको console.write 19 बार अलग अलग यूज करना पड़ता, अलग अलग console.write के अलग वर्जन होते हैं, 19 नाम होते हैं उसके, जो शायद आपको यूज करने में बहुत डिफिकल्ट होता है। एक फंक्शन रीड लाइन, एक फंक्शन राइट लाइन, एक फंक्शन राइट, ये 3 में आपका काम हो जाता है। अगर आप नीचे देखेंगे 50 वर्जन पड़े हुए बीच में, तो 50 याद करने की जगह आप 3 अगर याद करें तो कितना अच्छा आपके लिए है। कहीं ना कहीं ये चीज आपको भी सोचनी पड़ेगी, आपको जो अपनी लाइब्रेरी बनाएंगे तो आपको भी सोचना पड़ेगा यूजर के लिए
ना समझ रहे हैं? ये डबल कब डालेंगे, डीजल कब डालेंगे, ये डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे। आप यूजर को क्या देना चाहते हो, इस हिसाब से उसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो क्या क्या वहाँ एंटर कर सकता है। और कोई प्रीफिक्स नहीं होता है उसमें, जितनी भी सोच आपकी होती है, जितनी लॉजिक होती है, आपको सारी लॉजिक इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। जितनी पॉसिबिलिटी आप सोच सकते हैं उतना इंप्लीमेंट करके देना पड़ेगा। इनको 3 वैल्यू जोड़नी है तो एक पैरामीटर और बात करनी है, ऐसे मुझे एक बार जनरल बनाना पड़ेगा उसको। इतनी करनी है ऊपर ठीक है, आ गया समझ में। अब आ गया वो बस चलिए नेक्स्ट बात आती है ओवरराइडिंग की। ओवरराइडिंग इन द सेंस क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है कि एक ही मेथड होती है और उस मेथड के क्या हो जाते हैं, मल्टीपल फॉर्म मल्टीपल वर्जन बना देते हैं। ओवरराइडिंग क्या होता है कि मेथड एक ही होती है लेकिन उसे मॉडिफाई किया जाता है, मतलब उसकी डेफिनेशन को बदला जाता है। अलग अलग मेथड नहीं बनेगी, मेथड ये होगी लेकिन उसे ओवरराइड किया जाएगा। ओवरराइड मतलब उसके ऊपर कुछ और दे दिया जाएगा। जस्ट लाइक मैं बोलूं सिंपली, ओवरराइडिंग सबसे पहली चीज है इनहेरिटेंस के केस में काम करती है। जब तक आप इनहेरिटेंस नहीं करते हैं, मतलब पेरेंट और चाइल्ड क्लास का कंसेप्ट नहीं लाएंगे, तब तक ओवरराइडिंग नहीं काम करेगी। ठीक है, बेसिक इनहेरिटेंस में होता क्या है, पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लास जो होता है वो क्या करता है, इनहेरिट करता है ना। फॉर एग्जांपल जैसे आपके फादर की प्रॉपर्टी है, आप उनके चाइल्ड हैं, आपने उनकी प्रॉपर्टी को ऑटोमेटिक क्या किया, इनहेरिट कर लिया। ठीक है, आपको उनकी सारी प्रॉपर्टी मिल गई, गाड़ी मिल गया, पैसा मिल गया, घर मिल गया, जमीन मिल गई, सब कुछ मिल गया। ठीक है, तो बेसिकली जब चाइल्ड अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है तो उस केस में उसके सामने दो केस होता है, या तो अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को एज इट यूज करे, जैसे मिली वैसे यूज करे। दूसरा केस बनता है कि अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को वो मॉडिफाई करे, मतलब हो सकता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड को पसंद ना आए। आपने के फादर ने आपको गाड़ी दिया, पैसे दिया, घर दिया, आपको उनका घर और पैसा पसंद आया, आपको उनकी गाड़ी पसंद नहीं आई, तो या तो आप अपनी नई गाड़ी खरीदो या तरीका आपके पास है कि आप उसी गाड़ी को मॉडिफाई करा दो, उसी गाड़ी को मॉडिफाई करा दो, तो गाड़ी वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, आपको अपने नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होकर के मिल जाएगी, आपकी डेंटिंग पेंटिंग आपके हिसाब से मिल जाएगी और उसे आप यूज करो, नया खरीदने का कोई जरूरत नहीं पड़ी। सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो ओवरराइडिंग में क्या करता है, चाइल्ड जो होता है पेरेंट क्लास के मेथड को मॉडिफाई करता है। क्यों मॉडिफाई करता है, उसको जरूरत नहीं है कि वैसी मेथड को यूज करे, वो उसे क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है। अच्छा, हो सकता है कि एक पेरेंट क्लास से कई चाइल्ड हो, आपके कई भाई हैं, ठीक है, आपके सभी भाइयों को गाड़ी मिली, हो सकता है कुछ भाइयों को पसंद आ गया, उन्होंने ऐसे यूज किया, कुछ को पसंद नहीं आया, उन्होंने मॉडिफाई करा लिया। तो हम पेरेंट क्लास में क्या करते हैं, मेथड को एक बार बनाकर रख देते हैं और वहां पर जो चाइल्ड होते हैं जब उन्हें इनहेरिट करते हैं तो भाई जिसको पसंद आया वो एज इट यूज करे, जिसे पसंद नहीं आ रहा है उसे मॉडिफाई कर दे, वो मॉडिफाई करके यूज करे, उसे ओवरराइड कर दे। ठीक है, दूसरी कंडीशन यहां पर है कि इसे हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों बोलते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों बोलते हैं, एक्चुअली में होता क्या है कि जब आप इनहेरिटेंस का कंसेप्ट अपनाते हैं तो उसमें होता क्या है, पेरेंट होते हैं क्लास, जिसे आप बेस क्लास या सुपर क्लास बोलते हैं, चाइल्ड क्लास को सब क्लास या ड्राइव्ड क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास इनहेरिटेंस यूज हो रहा है तो आप चाइल्ड के थ्रू पेरेंट को एक्सेस करते हैं। मतलब अगर मैं आपके पेरेंट के पास जाऊं तो केवल आपके पेरेंट की प्रॉपर्टी मिलेगी मुझे, अगर मैं आपके पास आ जाऊं तो आपकी अपनी प्रॉपर्टी प्लस आपके पेरेंट की प्रॉपर्टी दोनों मुझे मिल जाएंगी। तो अगर हम डायरेक्टली आपके पास आते हैं, मतलब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो चाइल्ड क्लास के थ्रू हमें पेरेंट और चाइल्ड दोनों की प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है, लेकिन मैटर ये करता है कि सबसे पहले किसकी प्रॉपर्टी मिलेगी, पेरेंट की या चाइल्ड की। तो अगर आप चाइल्ड क्लास को एक्सेस करेंगे या इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको जो प्रॉपर्टी मिलेगी पहले वो मिलेगी किसकी, पेरेंट की। पेरेंट की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। ठीक है, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि अगर आप एक ही नाम के दो मेथड बनाए हैं, पेरेंट में भी चाइल्ड में भी, जैसे आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा तो कंपाइल टाइम में उसने बोला कि भाई हमारी जो प्रायोरिटी है पेरेंट क्लास की मेथड को है, उसने क्या किया, पेरेंट क्लास की मेथड को
प्रायोरिटी दे दिया मतलब उसे कंपाइल टाइम में सेलेक्ट कर लिया, पेरेंट क्लास मेथड को कॉल करेंगे। लेकिन जैसे ही आपका प्रोग्राम रन किया, तो पहले पेरेंट रन होगा फिर तुरंत चाइल्ड रन होगा। तो होगा क्या, जैसे पेरेंट रन किया तुरंत चाइल्ड रन किया, पेरेंट रन किया तुरंत उसका जैसे एग्जीक्यूशन हुआ वो कंप्लीट नहीं हुआ था तब तक चाइल्ड आ गया, और चाइल्ड ने फिर तुरंत उसको क्या किया, ओवरराइड कर दिया। जो आपको रिजल्ट दिखा वो केवल चाइल्ड का दिखा, पेरेंट का रिजल्ट जो था वो स्किप कर गया और आपको लगा उसका रिजल्ट आया ही नहीं। दैट मींस वहां पर चाइल्ड ने क्या किया, पेरेंट को ओवरराइड कर दिया। वहां पर जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो ओवरलोडेड वर्जन मिलेगा आपको चाइल्ड का, केवल चाइल्ड की मेथड आपको एग्जीक्यूट करती हुई दिखाएगी, पेरेंट की मेथड आपको दिखाई। ठीक है, ये फंडामेंटल होता है ओवरराइडिंग का। समझ रहे हैं? ठीक है, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग करते कैसे हैं? यहाँ पर सबसे पहले आपको इनहेरिटेंस का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इधर चलते हैं। एक क्लास हमारे पास एम्प्लॉई है, हम क्या करते हैं पूरी मेथड को लिख कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर करते हैं एक मेथड बनाते हैं जैसे पब्लिक वाइड लेट्स गेट सैलरी। ठीक है, गेट सैलरी नाम की मैंने एक मेथड बनाते हैं। ठीक है, तो लेट्स यहाँ पर मैंने कहा जस्ट डेसिमल बेसिक सैलरी हो गया BS एंड नंबर ऑफ वर्किंग डे INT वर्किंग डे हो गया। ठीक है, सिंपली मैं इसको इतना करूंगा यहाँ पे, और मैं जस्ट करता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट राइट नेम टोटल सैलरी BS क्या हुआ, डेसिमल में हो गया ये इंटीजर, टोटल वर्किंग डे हो गया ये, सॉरी पर डे सैलरी। और यहाँ पर मैं करता ये हूँ जस्ट प्लस पर डे सैलरी मल्टीप्लाइड बाई वर्किंग डे। एक सैलरी हमने इंप्लीमेंट कर दिया, सिंपल सी। ठीक है, अब हम एक और क्लास बनाते हैं, लेट्स क्लास इट्स अ पार्ट टाइम एम्प्लॉई। एक क्लास से बन गए। ठीक है, और इसमें भी चूंकि देखिए जैसे मान लीजिए एम्प्लॉई क्लास है, एम्प्लॉई कई तरह के होते हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम है, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन होती है उसमें अगर आप एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए मेथड बनाते हैं गेट एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, उसके लिए सिंपली क्या होगा कि आपकी जो मेथड होंगी वो मेथड इंफॉर्मेशन तो सबकी सेम होती है। हाँ, तो सबके पार्ट टाइम होगा, फुल टाइम होगा या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय होगा, सबकी मेथड इंफॉर्मेशन तो सेम होगी। उसके लिए आप एक पेरेंट क्लास में मेथड बनाओ, उसको हर चाइल्ड के लिए कॉल कर लो। ठीक है, दूसरी कंडीशन है, दूसरी मेथड बनाई उसके लिए सैलरी के लिए, सैलरी पार्ट टाइम होगा, फुल टाइम होगा या कोई भी एम्प्लॉय होगा, सबको मिलेगी। लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या है कि सबकी सैलरी का जो बेसिस होगा वो अलग अलग होगा। किसी को मंथली बेसिस पे, किसी को नंबर ऑफ वर्किंग डेज पर उसके बेस पे मिलेगा, किसी को हो सकता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे हो उसके बेस पे मिलेगा। तो यहाँ पर जो सैलरी के मेथड सबकी होगी वो अलग अलग होगी। तो अगर आप चाहें पेरेंट क्लास में एक कॉमन मेथड बनाइए, ठीक है, और चाइल्ड क्लास में आकर के क्या करिए उसे मॉडिफाई कर दीजिए। कैसे करना है ये देखिए।
मैं यहाँ पर एक मेथड बना लेता हूँ फाइंड वाली में। मान लीजिए पब्लिक वाइड गेट इन्फो। सर आपको मार्केट वर्किंग में नहीं मैं गेट इन्फो नाम की मैंने एक मेथड बनाई और यहाँ पर मैं कुछ भी प्रिंट कर लेता हूँ। मान लीजिए कंसोल डॉट राइट लाइन कुछ ऐसा हो गया। एक मेथड बनाई यहाँ पे हमने, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन ये है, अगर हम इनहेरिट करते हैं जस्ट किसे एम्प्लॉय क्लास को, तो एम्प्लॉय क्लास पास कंडीशन क्या है? पार्ट टाइम एम्प्लॉय पास कंडीशन ये है कि इसके पास दो मेथड मिल गए इसको, एक गेट इन्फो और एक गेट सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो मेथड को कॉल कर सकता है। लेकिन सपोज करिए कि सैलरी जो है पार्ट टाइम एम्प्लॉय की कुछ ऐसी नहीं होगी, ठीक है, उसकी डेफिनेशन कुछ और होगी, ठीक है। तो मान लीजिए पार्ट टाइम एम्प्लॉय आवर बेस पे मिलता है उसको सैलरी, कितने घंटे काम किया और हर घंटे का कितना अमाउंट मिला उसको, ठीक है। उसकी जो डेफिनेशन होगी वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर सिंपली अगर मैं बोलूँ तो आपको एक मेथड इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, पब्लिक वाइड गेट सैलरी, यहाँ पर INT आवर INT इट्स पर आवर अमाउंट या AMT। फिर आप बोलेंगे यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन सैलरी इट्स टोटल सैलरी पर डे। ये हो गया आपका H मल्टीप्लाइड बाई, चलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर हमें क्या करना पड़ा है, तीन मेथड बनानी पड़ेगी, जबकि हमारे पास एक सैलरी मेथड ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड थी। अगर हम चाहें इसी को रीयूज कर सकते थे, ठीक है। रीयूज इन द सेंस क्या होता है, कोडिंग तो आपको करनी पड़ेगी, कोडिंग से हम नहीं कर सकते, लेकिन रीयूज इन द सेंस अगर किसी को यूजर को हम देते हैं, यहाँ पर उसे हमें अगर एम्प्लॉय क्लास की सैलरी चाहिए तो उसे दूसरी मेथड कॉल करनी पड़ेगी, और अगर पार्ट टाइम एम्प्लॉय की चाहिए तो उसके लिए दूसरी मेथड से मिलेगी, उसे दो मेथड के नाम याद करने पड़ेंगे। अगर इसको हम ओवरराइडेड वर्जन बना देते हैं तो उसे केवल एक ही मेथड को याद करना पड़ेगा, ठीक है। कोडिंग से अपने कोडिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं, अगर यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाए, एम्प्लॉय क्या बना करके बनाए, जस्ट पार्ट टाइम एम्प्लॉय MP इज इक्वल टू नो पार्ट टाइम एम्प्लॉय दैट्स, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे करते हैं EMP डॉट करते हैं तो यहाँ पर गेट सैलरी एंड गेट इन्फो एंड गेट सैलरी, तीन मेथड मिल रही है। तो आपको ये तीन, जबकि हम अगर चाहें तो गेट सैलरी एक ही बनाकर काम ना कर सकते हैं, ठीक है। और अभी अगर लिए अगर आप गेट सैलरी गेट इन्फो कॉल कर लीजिए एंड EMP डॉट गेट सैलरी, तो लेट्स यहाँ पर डे अमाउंट मानिए, पर डे सैलरी हो गई इसकी 500 और वर्किंग डे हो गया उसका 25 एंड इन्फो नथिंग बट मेथड एंड लेट्स EMP डॉट गेट सैलरी
अब इसका मान लीजिए वर्किंग टाइम हो गया 6 या 8 आवर हो गया, और अमाउंट हो गया इसका पर डे पर आवर अमाउंट 400। ठीक है, तो अगर आप इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों क्लास की मेथड आपको मिल रही है। नेम इज वॉट एवर, टोटल सैलरी इज, एक्चुअल में टोटल सैलरी पर डे मिल रही है, ये नहीं मिल रहा, इसका रीजन क्या है? मेथड कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना 400 को 8 से, अपने को हर अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे पर डे वर्किंग डे हर अमाउंट। हाँ, ये और अमाउंट अरे नहीं, ये गलत हो गया। अब देखें यहाँ पर टोटल सैलरी एक की मिल रही है 12,500 वॉट एवर, और एक की मिल रहा है यहाँ पर 3200 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो सैलरी है उसका क्राइटेरिया अलग अलग है, मतलब दो मेथड आपको कॉल करनी पड़ रही है। अगर आप चाहें तो इस मेथड को एक ही नाम से बना सकते हैं, इसको ओवरराइड कर सकते हैं। जब आप पेरेंट क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पेरेंट क्लास का भी बनाएंगे तो पेरेंट क्लास की तरह ट्रीट करेगा, जो उसमें डेफिनेशन होगी। जब चाइल्ड क्लास का बनाएंगे तो चाइल्ड क्लास में जो डेफिनेशन देंगे उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करेगा, वो मतलब मॉडिफाइड हो जाएगा। कैसे? कुछ नहीं करना है आपको, इधर आकर के यहाँ पर सिंपली गेट अंडरस्कोर सैलरी मैं नेम सिम दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसे ना कॉल करके मैं केवल इसे कॉल करता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैंने गेट सैलरी यहाँ पर दिया, मान लीजिए वर्किंग हमारा आवर हो गया इतना, पर डे अमाउंट पर अमाउंट हो गया 100 रुपीज़ पर आवर अमाउंट। गेट सैलरी देखिए क्या करके देगा आपको, टोटल सैलरी 5। ठीक है, और यहाँ पर होगा क्या, होगा ये कि आपका ये जो वर्जन है, मतलब टॉप वाला वर्जन है, फिर से पर डे टोटल सैलरी पर डे। अभी क्या हो रहा है देखिए, ध्यान देखिएगा, अगर आप इस मेथड में आएंगे तो यहाँ पर आपको मेथड दे रहा है टोटल सैलरी वॉट एवर दे रहा है ना, लेकिन अगर हम रन कर रहे हैं और इसमें देखिए चाइल्ड वाले मेथड में इम्प्लीमेंट किया मैंने टोटल सैलरी पर डे ना, तो अभी जो कॉल हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? चाइल्ड वाला कॉल हो रहा है। अभी जो मेथड कॉल हो रही है चाइल्ड कॉल हो रही है। क्यों कॉल हो रही है चाइल्ड की? क्योंकि यहाँ पर ओवरलोड मतलब ओवरराइड कर रहा है चाइल्ड अपने पेरेंट को। पहले पेरेंट सेलेक्ट हो गया कॉल होने के लिए, बाद में क्या किया, जैसे पेरेंट सेलेक्ट हुआ, पेरेंट रन करने गया, तुरंत चाइल्ड ने क्या किया, उसे ओवरराइड कर दिया। जब उसने उसे ओवरराइड कर दिया तो चाइल्ड ऑटोमेटिक कॉल हो गया और चाइल्ड का आउटपुट आपको दिख गया। पेरेंट का जो आउटपुट है आपको वो नहीं दिख। ठीक है, यहाँ पर चाइल्ड अब पेरेंट की डेफिनेशन को मॉडिफाई कर दे रहा है। डजंट मैटर, चेंजिंग आप कुछ भी करो, लेकिन ये चीज देखो ओवरराइड क्या कर रहा है, मतलब मेथड कौन सी कॉल हो रही है। सेम नेम की मैंने दोनों मेथड बनाई है, ठीक है, सेम पैरामीटर भी है, लेकिन यहाँ पर जो मेथड कॉल हो रही है कौन सी कॉल हो रही है? चाइल्ड की हो रही है। प्रायोरिटी तो पेरेंट को पहले मिलती थी, लेकिन कॉल कौन हो रहा है? चाइल्ड हो रहा है। क्यों चाइल्ड हो रहा है? क्योंकि चाइल्ड क्या कर रहा है? पेरेंट को ओवरराइड कर रहा है, पेरेंट की मेथड को वो ओवरराइड कर दे रहा है, मॉडिफाई कर दे रहा है। तो पेरेंट की मेथड जो है वो नहीं कॉल हो रही है, कौन कॉल कर रहा है? चाइल्ड हो रही है। ओवरराइड इन द सेंस ये हो रहा है कि जैसे ये आपने राइट किया, मान लीजिए अब यहाँ पे मैं राइट लाइन देता हूँ, मान लीजिए मेल एम्प्लॉय क्लास, ये हो गया, ठीक है। और सेम चीज को मैं यहाँ पर एक मेथड देता हूँ,
और रन करके दिखेगा। एक्चुअली में हमने जो कॉल किया, किस मेथड कॉल किया हुआ है, गेट अ सैलरी। अब यह मेथड जो है दोनों जगह क्या है, दोनों जगह मतलब दोनों क्लास में एक ही मेथड है और दोनों ने डेफिनेशन कुछ ना कुछ ले रखी हुई है, ठीक है। तो पहले जब हम कॉल करेंगे तो पहले ये प्रायोरिटी देगा पेरेंट को, तो गेट सैलरी जो पेरेंट वाली मेथड है पहले वो कॉल होगी, लेकिन जैसे ही वो कॉल होगी तुरंत चाइल्ड उस पर मिल जाएगा। तो चाइल्ड क्या करेगा, उसे ओवरराइड कर देगा। जब चाइल्ड ओवरराइड कर देगा तो आउटपुट जो आपको दिखेगा किसका दिखेगा, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर देखें जो कॉल हो रहा है चाइल्ड क्लास एम्प्लॉय ओवरराइड, यहाँ पर जो कॉल हो रहा है चाइल्ड क्लास कॉल हो रहा है। क्यों कॉल हो रहा है, क्योंकि पेरेंट को ये ओवरराइड कर दे रहा है। अगर यहाँ पर आप पेरेंट क्लास कॉल बनाएंगे तो पेरेंट क्लास वाला कॉल होगा, मतलब पेरेंट क्लास वाला सेपरेट है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने डायरेक्टली पेरेंट को, भाई मैं बोलूँगा कि हमारे पास कई क्लास है, चाइल्ड क्लास कई है, तो जिसको जरूरत पड़ी उसने क्या किया, पेरेंट की मेथड को मॉडिफाई किया। जिसको जरूरत नहीं पड़ी उसने उसको एज इट यूज कर लिया। ये तो हो गया सेम नेम दे दिया दोनों क्लास। अब मान लो पहले वाला जो चाहिए जैसे पर जो हमारा का वर्क पे का कोड चाहिए वो कैसे डालेंगे, पर मंथ का जो आपने ऊपर कराने के टाइम पे पर मंथ का निकाल देंगे वर्क पे में सैलरी वो करके। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सिंपली ये बता बोलिए समझिए क्या है कि जैसे अगर आपके पास मेथड है, अब मेथड में जैसे बोलो में एम्प्लॉई है, पार्ट टाइम एम्प्लॉई है, तो जो पार्ट टाइम एम्प्लॉई की सैलरी होगी, कॉमन सैलरी होगी, वह मेथड पार्ट टाइम एम्प्लॉई की सैलरी पर अप्लाई नहीं होगी। तो आपकी नीड है कि आप उस मेथड को मॉडिफाई करो। दूसरे क्या करेंगे, उसे एज इट यूज करना चाहे तो एज इट यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई करना चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको मॉडिफाई करना है, आपने मॉडिफाई किया, तो जब आपकी क्लास को हम कॉल करेंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा वो आपकी क्लास में जो डेफिनेशन होगी उसके अकॉर्डिंग होगी। पेरेंट में क्या है, कोई मैटर नहीं करता है। ओवरराइड नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगी, जो पेरेंट में होगा वही आपको मिलेगा। और चूंकि पेरेंट जो है वो एक अलग चीज है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जस्ट अगर लाइब्रेरी के कंसेप्ट देखें, पेरेंट किसी ने बना के दिया आपको, पेरेंट को तो अपने बदल जाएंगे ना। आप जो करना चाहेंगे वो तो चाइल्ड में ही करना चाहेंगे, तो आप काम इतना ही कर सकते हैं, आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं बस। तो ये तो हो गया ना, दो क्लास नेम की बनाई, लास्ट वाली फर्स्ट वाली वो बनाई कर दी। जो क्लास सेम नेम की कहाँ बनी हमारे पास, नहीं कॉल तो कराया ना सेम नेम, वो गेट सैलरी वाले तो आपने फंक्शन मेथड तो कह रहा हूं। क्लास सेम नेम की नहीं है, मेथड सेम नेम की है, और मेथड की जो डेफिनेशन है दोनों की अलग अलग है। तो पेरेंट पहले कॉल होना चाहिए, पेरेंट प्रायोरिटी होती है, पेरेंट पहले कॉल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या करता है, चाइल्ड जो होता है पेरेंट को ओवरराइड कर देता है। चाइल्ड पेरेंट को ओवरराइड कर देगा, ये उससे उसकी जो डेफिनेशन होगी वो बदल जाएगी। एक बार सोचिए समझिए, फिर उसके बाद तो इसमें दो फंक्शन आपने सेम नेम के बना दिए, तो इसमें ये तो हो रहा हमने कॉल करा दिया, कॉल कराया तो एंड वाले को मतलब जो एंड वाला है बाद वाला वो फर्स्ट वाले को ओवरराइड कर देगा। तो वो चीज है ना, वो मान लो मेरे को फर्स्ट वाला चाहिए, जैसे सिर्फ टोटल सैलरी चाहिए पर पेज के अकॉर्डिंग, तो उस केस में क्या करेंगे हम, किसी से निकालेंगे उसे भी। भाई जब आपको ऐसे निकालना हो तब ओवरराइड ही क्यों करते हैं, आपको जरूरत मॉडिफाई करने। भाई आपको अगर अपने फादर की कार को वैसे ही यूज करना होता है, आप उसे क्यों मॉडिफाई कराते हैं, आप उसे वैसे यूज करो, फिर मॉडिफाई करने की ओवरराइडिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब वैसे भी डायरेक्टली उसे मिल ही रही ना, आपको इनहेरिट करने के बाद आपको एक्सेस हो जा रहा है वो। इसका यूज क्या है, मतलब फिर कोई अलग यूज है इसका एप्लीकेशन में? इसका यूज बस इतना है कि आप अपनी पेरेंट मेथड को मॉडिफाई कर दो, अपनी नीड को अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन चेंज कर दो बस। उसको डेफिनेशन अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज करके उसे यूज कर सकते हैं आप। अगर आप चाहिए वैसे यूज करना चाहते हैं तो नॉर्मली इनहेरिट करके यूज कर लीजिए। आपको एज इट नहीं यूज करना है, उसे थोड़ा सा चेंज करके यूज करना है, उसमें थोड़ी डेफिनेशन बदलनी है, आप उसे मॉडिफाई कर दीजिए और राइट कर दीजिए।
पैरेंट को मॉडिफाई करके हम चाइल्ड एक्सेस करते हैं। चाइल्ड जब एक्सेस आएगा तो मॉडिफाई हो जाएगा। अच्छा, पेरेंट को जब आप कॉल करेंगे, पेरेंट को कॉल करेंगे तो पेरेंट आपका जैसा रहेगा वैसे ही आउटपुट देगा। अगर आपको वैसा ही चाहिए तो आप पेरेंट को कॉल करो, अगर आपको मॉडिफाइड चाहिए चाइल्ड को कॉल करो। फिर ऐसा पेरेंट को कॉल करना है तो दोनों को सेम नेम देने की जरूरत है, अलग-अलग नेम। इसके साथ कुछ और कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन जब हम एब्स्ट्रैक्शन आपको बताएंगे तो और कॉन्सेप्ट बताएंगे। कुछ कीवर्ड्स लगते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगते हैं, ओवरराइड होता है, वर्चुअल कीवर्ड लगता है, न्यू लगता है, उसको मैं बताऊंगा आपको क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन अभी के लिए हम ओवरराइडिंग का केवल आपको इतना कॉन्सेप्ट देते हैं। तो सिंपली, अच्छा यहाँ पर ओवरराइडिंग जस्ट हो गया, मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेंट मेथड, इसे हम ओवरराइडिंग बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है यहाँ पे पूछा जाता है आपसे ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग क्या समझ में आता है, क्या डिफरेंस हो सकता है? ओवरराइडिंग को हम मॉडिफाई करके एक्सेस कर सकते हैं ओवरराइडिंग में। ओवरराइडिंग में ये बता सकते हैं, इसमें हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज करते हैं ओवरराइडिंग में। और ओवरलोडिंग में क्या है, एक ही फंक्शन के ना, तो नहीं मतलब एक ही ग्राफ के डिफरेंट फंक्शन बट उनके पैरामीटर अलग होने चाहिए, मतलब तो डिफरेंस नंबर 1, ओवरलोडिंग सेम क्लास में पॉसिबल है, ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस की केस में पॉसिबल होती है। डिफरेंस नंबर 2, ओवरलोडिंग में मेथड का नेम सेम होता है लेकिन पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर और टाइप ऑफ पैरामीटर अलग अलग होते हैं, जबकि ओवरराइडिंग में मेथड का नेम सेम होगा और पैरामीटर भी सेम होने चाहिए। ठीक है। डिफरेंस नंबर 3, ओवरलोडिंग में एक ही मेमोरी बार बार रीलोड होती है। मतलब क्या होगा उसमें, जैसे आपने 3 मेथड बनाई, 3 में से आपने जिसको कॉल करेंगे केवल उसी को मेमोरी मिलेगी, कंपाइल टाइम में सेलेक्ट हो गया वो, उसी को मेमोरी मिलेगी, वही कॉल होगा। लेकिन ओवरराइडिंग में क्या होता है, हमेशा न्यू मेमोरी मिलती है दोनों क्लास के मेथड को, मतलब पेरेंट क्लास के मेथड को मिलेगी, चाइल्ड को मिलेगी न्यू मेमोरी। लेकिन यहां पर होगा ये एक्सेस जो होगा आपका वो चाइल्ड होगा, क्योंकि चाइल्ड क्या करता है, पेरेंट को ओवरराइड करता है। ठीक है। ओवरलोडिंग को हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ओवरराइडिंग को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ये 3 4 5 डिफरेंस आप बता सकते हैं। सर ओवरलोडिंग में हम एक ही नाम पे इतने सारे मेथड बनाते हैं, उसमें लोड वगैरह नहीं होता, क्यों लोड हैवी वगैरह नहीं होता, क्योंकि वो कॉल तो एक ही करता ना, एक टाइम पे कॉल आपका एक समय में एक ही होगा, आप चाहे 100 बना डालो, उससे क्या फर्क पड़ता है, मेमोरी तो एक ही को मिलेगी। जो कंपाइल टाइम में सेलेक्ट हो जाएगा, रन टाइम में उसी को मेमोरी मिलेगी, वही रन करेगा, बाकी को रन लोड ही नहीं करेगा वो। रन टाइम में बार-बार मेमोरी, रन टाइम में भाई जितने होंगे सबको मेमोरी मिल जाती है, और वही कहा चाहते हैं। ठीक है। ये कंसेप्ट होता है ओवरलोडिंग का और ओवरराइटिंग का। आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ओवरराइटिंग के बारे में।
ठीक है यार, बारिश हो रहा है।
हो गया? हो गया? चलिए ठीक, तो बस ओवरलोडिंग और राइटिंग यहीं तक रखते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ मैंने नोट्स दिए हुए हैं आपको डॉग फाइलों के, उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, एग्जाम्पल कुछ है, उसको आप लोग कर करके देखिएगा इस कंप्लीट टास्क को। एंड अगली क्लास में सारी चीज़ें होंगी। Right? Yeah.